कपिल शर्मा का कैफे दोबारा गोलियों से छलनी हुआ और इस बार वजह भी सामने आई। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का दावा है कि सलमान खान को शो में बुलाया, इसीलिए फायरिंग की गई। हिंसा की ये स्क्रिप्ट लॉरेंस गैंग लिख रहा है और निशाना अब सिर्फ स्टार नहीं, वो हर शख्स है जो सलमान के साथ खड़ा है। हुआ क्या है, चलिए पूरी डिटेल आपको पहले फुटेज के जरिए आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वही फुटेज है जिसमें कनाडा के ब्रैम्पटन में कपिल शर्मा के कैफे कैप्स पर फायरिंग की गई है। आपको फुल स्क्रीन करके पहले फुटेज दिखाते हैं। आप गोलियों की तड़तड़ाहट सुन पा रहे हैं। तो ये आवाजें जो आप सुन रहे थे, ये कैफे पर फायरिंग की थी। पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, हुआ क्या है। दरअसल कैफे जो है कपिल का कैप्स कैफे, उसकी खिड़कियों पर 6 गोलियों के निशान मिले। फायरिंग के वक्त कपिल का कैफे बंद था। लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट डाली है जिसके जरिए इसकी जिम्मेदारी ली गई। वो पोस्ट आपको अब दिखा रहे हैं जहां ये लिखा है कि फायरिंग हुई है और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। ये हाईलाइट करके जो आप देख रहे हैं, इसमें आप समझिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी ले ली है और बता दिया कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। लेकिन अब ये घटना क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले भी फायरिंग हुई थी, दोबारा ये फायरिंग होती है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक धमकी भरा ऑडियो भी इससे जुड़ा सामने आया है जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि कपिल के कैफे में क्यों गोलियां चली। ऑडियो आपको सुनवा रहे हैं। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार इनको वार्निंग नहीं देंगे, अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। सुना आपने कैसे खुलेआम धमकी दी जा रही कि सलमान खान के साथ किसी ने भी काम किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। देखिए, उससे पहले कि 10 जुलाई को भी एक बार फायरिंग हो चुकी कैप्स कैफे में। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस दिन की फुटेज है जब पहली बार कपिल शर्मा के कैप्स कैफे को कनाडा में निशाना बनाया गया था। हमलावर न सिर्फ गोलियां चला रहे थे बल्कि इस वारदात का वीडियो भी खुद बना रहे थे, यानी फायरिंग ही नहीं, उसका प्रचार भी गैंग कर रहा था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप एक बार ये तस्वीर देखकर समझिए कि ये दूसरा अटैक है, ये दूसरा अटैक है। लेकिन सवाल अब इसी के साथ खड़ा हो गया कि क्या लॉरेंस गैंग अब डी कंपनी की तरफ बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाना चाहता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1 महीने में देखिए कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग हो गई। फायरिंग का मकसद कपिल को डराना है। सलमान खान से कपिल की नजदीकी इसकी वजह। सलमान खान को भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी फायरिंग हुई है। कपिल की गिनती सलमान के करीबियों में होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड आपको याद होगा, उसको लेकर भी लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी ले चुका था और हत्याकांड के पीछे सलमान से नजदीकी बताई गई थी। तो क्या सलमान को धमकाने के लिए फायरिंग की गई है? क्या डी कंपनी की तर्ज पर अब लॉरेंस गैंग काम कर रहा है? क्या बॉलीवुड में अब लॉरेंस गैंग पैर जमाना चाहता है? क्योंकि सवाल तो यही कर रहा है वो जो हैरी बॉक्सर है, जो कपिल शर्मा का कैफे दोबारा गोलियों से छलनी हुआ और इस बार वजह भी सामने आई। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का दावा है कि सलमान खान को शो में बुलाया, इसीलिए फायरिंग की गई। हिंसा की ये स्क्रिप्ट लॉरेंस गैंग लिख रहा है और निशाना अब सिर्फ स्टार नहीं, वो हर शख्स है जो सलमान के साथ खड़ा है। हुआ क्या है, चलिए पूरी डिटेल आपको पहले फुटेज के जरिए आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वही फुटेज है जिसमें कनाडा के ब्रैम्पटन में कपिल शर्मा के कैफे कैप्स पर फायरिंग की गई है। आपको फुल स्क्रीन करके पहले फुटेज दिखाते हैं। आप गोलियों की तड़तड़ाहट सुन पा रहे हैं। तो ये आवाजें जो आप सुन रहे थे, ये कैफे पर फायरिंग की थी। पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, हुआ क्या है। दरअसल
कैफे जो है कपिल का कैप्स कैफे, उसकी खिड़कियों पर 6 गोलियों के निशान मिले। फायरिंग के वक्त कपिल का कैफे बंद था। लॉरेंस और गोल्डी ढिल्लों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट डाली है जिसके जरिए इसकी जिम्मेदारी ली गई। वो पोस्ट आपको अब दिखा रहे हैं जहां ये लिखा है कि फायरिंग हुई है और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। ये हाईलाइट करके जो आप देख रहे हैं इसमें आप समझिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने जिम्मेदारी ले ली है और बता दिया कि ये फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। लेकिन अब ये घटना क्यों हुई? क्योंकि इससे पहले भी फायरिंग हुई थी, दोबारा ये फायरिंग होती है। लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर का एक धमकी भरा ऑडियो भी इससे जुड़ा सामने आया है जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि कपिल के कैफे में क्यों गोलियां चली। ऑडियो आपको सुनवा रहे हैं। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार इनको वार्निंग नहीं देंगे, अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को, छोटे मोटे कलाकारों को, छोटे मोटे प्रोड्यूसरों को, सभी को। अब हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया, चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम मार देंगे उसको। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा हमारे को उसको मारने के लिए, हम उसको मार देंगे, ठीक है। अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की मौत का जिम्मेदार खुद होगा। जय श्री राम, जय बलकारी। सुना आपने कैसे खुलेआम धमकी दी जा रही कि सलमान खान के साथ किसी ने भी काम किया तो वो खुद जिम्मेदार होगा। देखिए उससे पहले कि 10 जुलाई को भी एक बार फायरिंग हो चुकी कैप्स कैफे में। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस दिन की फुटेज है जब पहली बार कपिल शर्मा के कैप्स कैफे को कनाडा में निशाना बनाया गया था। हमलावर न सिर्फ गोलियां चला रहे थे बल्कि इस वारदात का वीडियो भी खुद बना रहे थे, यानी फायरिंग ही नहीं उसका प्रचार भी गैंग कर रहा था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप एक बार ये तस्वीर देखकर समझिए कि ये दूसरा अटैक है, ये दूसरा अटैक है। लेकिन सवाल अब इसी के साथ खड़ा हो गया कि क्या लॉरेंस गैंग अब डी कंपनी की तरह बॉलीवुड में अपना दबदबा बनाना चाहता है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एक महीने में देखिए कैप्स कैफे पर 2 बार फायरिंग हो गई। फायरिंग का मकसद कपिल को डराना है। सलमान खान से कपिल की नजदीकी इसकी वजह। सलमान खान को भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भी फायरिंग हुई है। कपिल की गिनती सलमान के करीबियों में होती है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड आपको याद होगा, उसको लेकर भी लॉरेंस गैंग जिम्मेदारी ले चुका था और हत्याकांड के पीछे सलमान से नजदीकी बताई गई थी। तो क्या सलमान को धमकाने के लिए फायरिंग की गई है? क्या डी कंपनी की तर्ज पर अब लॉरेंस गैंग काम कर रहा है? क्या बॉलीवुड में अब लॉरेंस गैंग पैर जमाना चाहता है? क्योंकि सवाल तो यही कर रहा है वो जो हैरी बॉक्सर है, जो इतना बड़ा माफिया, वो कह रहा है कि हम बॉलीवुड में ऐसा कर देंगे कि आप मुंबई में नहीं रह पाओगे। हालांकि इस पूरे मामले में अब सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है कपिल शर्मा की।